Mitosis is equational division. Mitosis में one diploid cell will produce two diploid cells. So that is why it is called as equational division. Let us see how it happens. We are considering one example of one cell which is diploid. ये एक cell है जो diploid है, means 2n है, and अगर इसका this is undergoing mitosis, means equational division, means this cell is going to produce two cells now. Okay, so first stage or first phase which cell will enter while cell division. First phase is interphase, that we have already seen. Interphase, पहला phase interphase होता है जिसको पहले resting phase बोलते थे, but this is actually preparatory phase of cell. Cell इसमें कुछ preparation करता है. Okay, and 95% of the time is consumed in this phase, right? And second phase is M phase. Okay, यहाँ पे actual में cell divide होने वाला है. Okay, यहाँ पे सिर्फ वो prepare करेगा. Then interphase we have already seen, it is again divided into three phases. What are those three phases? Gap 1 phase, S phase and gap 2 phase. What happens to this cell in gap 1 phase? Gap 1 phase में ये cell को क्या होगा? ये cell as it is है, this is chromatin network. Just remember chromatin network, nuclear membrane, cell membrane, centrioles, right? Then endoplasmic reticulum, Golgi body, right? So ये cell enter हुआ है interphase में. This cell is going to divide now, but पहले वो interphase के कौन से phase में enter हुआ है? Gap 1 phase. This gap 1 phase is a checkpoint. यहाँ पे cell check कर लेगा कि मेरे पास energy rich compounds है क्या available, मेरे पास mitogens है क्या. Then this gap 1 phase comes in between M phase and S phase. अगर gap 1 phase का location पूछते हैं तो it is between M phase and S phase, right? So this is the checkpoint. Checkpoint है, cell check करेगा कि मेरे पास सब available है क्या, क्योंकि अभी ये cell divide होने जा रहा है. Okay. Then this cell will enter into S phase. S का मतलब है synthesis, right? Synthesis मतलब to make. कुछ तो भी यहाँ पे बनने वाला है. तो क्या बनने वाला है? DNA duplicate हो गए और centrioles duplicate हो गए. So this is the cell. और यहाँ पे देखो DNA duplicate हो गया है, but chromosome numbers remain the same. क्रोमोसोम नंबर्स इंक्रीज नहीं होंगे, डीएनए डबल हो गया. देखो यहाँ से क्रोमैटिन नेटवर्क मीन्स डीएनए डबल्स, रेप्लिकेट बोलो इसको, डबल्स बोलो. ओके, डुप्लीकेट भी बोल सकते हो. और ये जो सेंट्रियोल्स थे, ये सेंट्रियोल्स भी डबल हो गए. सो डबलिंग ऑफ डीएनए एंड डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल्स, दैट इज व्हाई दिस फेज इज कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज. नाउ थर्ड, अब ये डीएनए तो डबल हो गया, अब ये वाला पार्ट भी डबल हो जाएगा, मतलब सेल अभी ग्रो होगा. दैट फेज इज कॉल्ड गैप 2 फेज. ये सेल भी ग्रो हो गया, डीएनए तो ऑलरेडी डबल हो गया था, 2C से 4C हो गया था, एंड सेंट्रियोल्स भी डुप्लीकेट हो गए हैं. नाउ ये सेल में देखो डीएनए डबल अप हो गया है, सेल भी ग्रो हो गया है, endoplasmic reticulum is there, Golgi bodies are there. If you recollect chapter Cell the Unit of Life, you must recall कि ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमैटिन नेटवर्क था और एक डार्क कलर ब्लैक डेंस कलर बॉडी हमने देखी थी जिसको हमने बोला था न्यूक्लियोलस. इफ यू रिकॉल, क्रोमैटिन नेटवर्क के पास एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस. ठीक है. तो ये सेल जो है, दिस सेल
हैज़ ग्रोन नाउ, यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे सेल ने प्रोटीन भी बनाया है, क्योंकि प्रोटीन आगे यूज़ में आने वाला है, प्रोटीन की ज़रूरत है सेल को, तो यहाँ पे सेल ने प्रोटीन बनाया, ग्रो हुआ। देन सेल के पास यहाँ पे सेंट्रियोल्स डबल है, डीएनए डबल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज है, न्यूक्लियोलस है, और अदर पार्ट्स ऑफ सेल और ऑल्सो देयर। ओके, तो ये फेज को बोलते हैं इंटरफेज। अभी सेल फुल्ली प्रिपेयर्ड हो गया है। जैसे आप लोगों का मैंने एग्जांपल बताया था कि ये स्टेज में तुम लोग क्या करोगे, प्रिपेयर करोगे, यहाँ पे कोचिंग लगाओगे, यहाँ पे बुक्स खरीदोगे, यहाँ पे रिवीजन करोगे, तो तुम्हारा अभी प्रिपरेशन हो गया है। तो अभी तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, राइट? ये स्टेज में तुम एग्ज़ाम देने वाले हो। दिस वॉज योर प्रिपरेशन फेज। तो ये सेल का भी ये क्या है, प्रिपरेशन फेज है। अब सेल एकदम रेडी है, रेडी टू डिवाइड। अभी वो डिवाइड हो सकता है अच्छे से। दिस सेल इज रेडी टू डिवाइड, क्योंकि उसके पास डीएनए डबल है, सेंट्रियोल्स भी डबल है। ओके, नाउ दिस सेल विल एंटर इनटू एम फेज, विच इज एक्चुअली सेल डिवीजन फेज। सेल डिवीजन का फेज कौन सा है, एम फेज। ओके, नाउ एम फेज में हमने दो सब फेजेस देखे थे। वी हैव ऑलरेडी सीन टू सब फेजेस। वन इज कैरियोकाइनेसिस, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स डिवीजन या फिर स्प्लिटिंग। सो अभी जो सेल यहाँ एंटर होगा एम फेज में, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। ये जो डीएनए डबल हो गया है ना, उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस स्प्लिट होगा ये स्टेज में, एंड दिस स्टेज इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का स्प्लिटिंग होगा, साइटोप्लाज्म विल डिवाइड। ओके, तो कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की दो फेजेस हमने ऑलरेडी स्टडी की है। मैंने जैसे बताया था PMAT, तो प्रोफेज एंड मेटाफेज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, बट आई विल एक्सप्लेन इट नाउ। जस्ट फास्ट रिवाइज एक करते हैं। नाउ दिस सेल विल एंटर प्रोफेज। प्रोफेज में क्या क्या हुआ, जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट। क्या होता है प्रोफेज में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर ऑलमोस्ट हो रही है, राइट? दिस गोल्जी स्टार्ट्स टू डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट्स टू डिसअपियर, सब डिसअपियर हो रहा है, राइट? और ये जो क्रोमैटिन था ये अनटैंगल हो रहा है। ये बहुत ऐसे वुलन बॉल जैसा था, तो अभी वो वुलन बॉल अभी स्ट्रेट हो रहा है। ओके, स्ट्रेट वूल का फाइबर बन रहा है। तो या फिर इसको बोल सकते हैं कंडेंस, क्रोमैटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम। अभी ये जो क्रोमैटिन था न्यूक्लियस के अंदर वो ऐसा दिख रहा है क्रोमोसोम। और वो क्यों दिख रहा है क्रोमोसोम, बिकॉज यहाँ पे स्पेस ज़्यादा बढ़ गया है, बिकॉज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज डिसअपियरिंग नाउ, एंड सेंट्रियोल्स तो है अपने पास, बट सेंट्रियोल्स जो डबल अप हो गए थे, तो सेंट्रियोल्स अभी अपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो रहे हैं। जब हम आगे जाएंगे तो सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल हो जाएंगे। यहाँ पे दो सेंट्रियोल्स थे, डबल हो गए थे, तो वन पार्ट टू वन पोल, वन पार्ट ऑन वन पोल। तो सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग, यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं मूविंग टूवर्ड्स अपोजिट पोल। दोनों अपोजिट पोल्स पे मूव हो जाएंगे। दिस इज प्रोफेज। प्रो का मतलब होता है फर्स्ट फेज। तो कीप इन माइंड प्रोफेज में क्या हुआ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, गोल्जी डिसअपियर, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूव टूवर्ड्स टू पोल्स, राइट? देन आफ्टर दैट मेटाफेज। ये जो वर्ड मेटा है इसका ही मतलब होता है मिडल। मेटा का मतलब होता है मिडल, मतलब मिडल में कुछ तो भी आने वाला है। मिडल में क्या आने वाला है, ये क्रोमोसोम्स मिडल में तो आएंगे। नॉट ओनली दे विल कम इन द मिडल, इक्वेटर। मेटा मीन्स मिडल मीन्स इक्वेटर। ये क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर इज नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड क्रोमोसोम्स अरेंज ऑन इक्वेटर। ये देखो क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ गए हैं,
centromere, and this plate is called metaphase plate. Centrioles already opposite poles थे, centrioles जो double up हो गए थे, they are on opposite poles, and centrioles start to produce spindle fibers. Spindle fibers produce, यहाँ से शुरू हो गया था प्रोड्यूस करना, एंड देखो ये स्पिंडल फाइबर्स एक्सटेंड होके यहाँ पे अटैच हो गया क्रोमोसोम के मिडल में, मिडल पार्ट विच इज सेंट्रोमियर. ओके, तो सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस दिस स्पिंडल फाइबर्स, एंड स्पिंडल फाइबर्स विल अटैच टू द मिडल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम विच इज कॉल्ड सेंट्रोमियर. सो दिस इज मेटाफेज. मेटाफेज में देखो स्पिंडल फाइबर्स, बहुत सारे स्पिंडल फाइबर्स, the centrioles will produce spindle. Now this metaphase को थोड़ा हम लोग एक यहाँ का स्पेस यूज करके, इसी को मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, सो दैट पिक्चर विल बी क्लियर फॉर यू. सपोज दिस इज अ सेल, हम लोग मेटाफेज देख रहे हैं. एक्चुअली मेटाफेज में दिस इज द सेंट्रोमियर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम. ओके, ये जो पार्ट है ये क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर है, वी हैव ऑलरेडी सीन. इसके ऊपर एक कैप होता है, याद करो, काइनेटोकोर. काइनेटोकोर, राइट. यहाँ पे मैं आई एम टेकिंग ओनली 2 क्रोमोसोम, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेस कंस्ट्रेंट. दिस इज वन सेंट्रियोल एंड सेकेंड सेंट्रियोल ऑन अपोजिट पोल. नाउ दिस centrioles will produce spindle fibers, and these spindle fibers go and attach to this kinetochore of the chromosome. Okay, kinetochore, spindle fibers. ये साइड से ये साइड अटैच हो गए हैं, और ये पोल का जो स्पिंडल फाइबर प्रोड्यूस होगा वो ये साइड अटैच हो जाएगा. ओके, दिस इज मेटाफेज. क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर. इस पोल से स्पिंडल फाइबर्स ये वाले काइनेटोकोर को अटैच हो गए, इस पोल से जो फिर स्पिंडल फाइबर्स निकले वो इधर वाले काइनेटोकोर पे अटैच होंगे, बिकॉज वी नो देयर आर 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स. थोड़ा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर याद करो जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में स्टडी किया है. दिस इज वन सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमैटिड, दिस इज सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, and cap-like structure is called kinetochore, if you remember, right? तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो इस साइड से अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम को, और इस साइड से भी अटैच हो रहे हैं. नाउ यू कैन इमेजिन इट करेक्टली, राइट? सो मेटाफेज में क्या क्या हुआ? क्रोमोसोम्स लाई इन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टोटली डिसअपियर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज एंड एवरीथिंग टोटली डिसअपियर. अभी सेल में क्या है? सिर्फ क्रोमोसोम्स है, साइटोप्लाज्म है, एंड क्रोमोसोम्स से अटैच क्या हो गया? स्पिंडल फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय सेंट्रियोल्स. सेंट्रियोल्स प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर्स. तो ये स्पिंडल फाइबर्स अब क्रोमोसोम से अटैच हो गए हैं. नाउ नेक्स्ट फेज, मेटाफेज देखा हमने. नाउ वी विल सी नेक्स्ट, इसके बाद क्या होगा. नाउ टेक दिस सेल, यहाँ पे मेटाफेज के बाद क्या होता है? Centromere again, central part, and above that is kinetochore. Keep in mind, spindle fibers do not attach to centromere, they attach to kinetochore, which is a cap on centromere. Okay, and this is the centriole on this pole. ये वो वाला centriole है, this is another centriole, and this will produce spindle fibers. देखो spindle fibers center में attach हो गए थे, अभी हमने देखा center में attach. This was our metaphase. Now what happens? ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स दिख रही है, our chromosome is made up of 2 sister chromatids, right?
ये एक सिस्टर क्रोमेटिड है एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमेटिड, राइट? ये एक, दिस इज वन सिस्टर क्रोमेटिड एंड दिस इज अनदर सिस्टर क्रोमेटिड. तो एंड टू सिस्टर क्रोमेटिड मेक्स वन क्रोमोसोम. तो ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, दिस स्पिंडल फाइबर विल पुल दिस पार्ट अबाउ. ये वाला पार्ट उस तरफ चला जाएगा, आधा पार्ट, एंड ये वाला पार्ट, दिस पार्ट विल कम डाउन, दिस पोल. दिस पार्ट विल गो टू दिस पोल एंड दिस पार्ट विल गो टू दिस पोल. कौन लेके जा रहा है? स्पिंडल फाइबर. अब स्पिंडल फाइबर खींचेंगे, पुल करेंगे दोनों तरफ. मतलब इधर ये वाले स्पिंडल फाइबर ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ये पार्ट को, और दिस स्पिंडल फाइबर, दिस साइड स्पिंडल फाइबर विल टेक दिस लोअर पार्ट टू दिस पोल. ओके, तो अभी क्रोमोसोम डिवाइड होने वाला है इनटू क्रोमैटिड्स, सिस्टर क्रोमैटिड. सो एंड विच थिंग इज डिवाइडिंग देम? दिस इज स्पिंडल फाइबर. जो स्पिंडल फाइबर अटैच हो गया ना, अभी वो उनको डिवाइड करेंगे इन टू पार्ट्स. ओके, तो बीच में जो सेंट्रोमियर है उसका भी हाफ पार्ट हो जाएगा. सेंटर में जो सेंट्रोमियर था ना, सेंट्रोमियर, अगेन आई एम ड्राइंग हियर वेरी क्लियरली, दिस इज सेंट्रोमियर. तो अभी क्या होगा, ये वाला पार्ट ऊपर, दिस पार्ट विल गो टू दैट पोल. ये जो स्पिंडल फाइबर्स है वो ये पार्ट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे एंड दिस पार्ट विल गो डाउनवर्ड्स. एंड ये जो सेंट्रोमियर है सेंटर में, इसका भी आधा पार्ट ऊपर जाएगा एंड इसका आधा पार्ट नीचे आएगा, राइट? सो ये क्रोमोसोम अभी हाफ पार्ट में डिवाइड होने वाला है, इंक्लूडिंग सेंट्रोमियर, आधे में, हाफ पार्ट अबव, हाफ पार्ट बिलो. बट देयर इज अ पैटर्न. वो कैसे, कौन से पैटर्न में डिवाइड होगा, लेट अस सी. तो सेल नाउ, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये सिस्टर क्रोमैटिड, ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट ऊपर गया एंड दिस सिस्टर क्रोमैटिड, दिस सिस्टर क्रोमैटिड, दिस सिस्टर क्रोमैटिड, ये वाला पार्ट नीचे आ रहा है एंड सेंट्रोमियर हाफ सेंट्रोमियर इधर है, हाफ सेंट्रोमियर इधर है एंड दे आर पुल्ड अपार्ट बाय स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स आधे क्रोमोसोम को उस तरफ खींच रहे हैं, दिस पोल टुवर्ड्स दिस पोल, एंड स्पिंडल फाइबर्स हाफ ऑफ द क्रोमोसोम, हाफ पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम को इस तरफ खींच रहे हैं. ओके, एंड दिस इज सेंट्रियोल. सो क्लियर? देखो ये फुल क्रोमोसोम था, राइट, मेड अप ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड. नाउ वन सिस्टर क्रोमैटिड, आधा क्रोमोसोम ये पोल की तरफ जा रहा है, ये आधा क्रोमोसोम इधर जा रहा है, आधा क्रोमोसोम नीचे जा रहा है. बट मैंने बताया था देयर इज अ स्पेसिफिक पैटर्न एंड दैट पैटर्न यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो मिडल पार्ट है ना इसका, सेंट्रोमियर, उसका आधा पार्ट इस तरफ जा रहा है, आधा पार्ट इस तरफ जा रहा है. तो दिस सेंट्रोमियर विल बी फेसिंग टुवर्ड्स सेंट्रियोल. और ये आर्म्स है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के क्या है, इसको आर्म्स बोलते हैं. आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड मीन्स पहले ऊपर की तरफ जा रहा है, वो पोल की तरफ जा रहा है. दिस इज क्रोमोसोम, बट इसके आधे पार्ट को क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड. दिस हाफ पार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड. ओके, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमैटिड. तो अभी क्रोमोसोम क्या बन गया है, क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम इज डिवाइडेड इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट? यहाँ तक के क्रोमोसोम था और अब क्या बन गया है, सिस्टर क्रोमैटिड्स. और वो सिस्टर क्रोमैटिड्स मतलब क्रोमोसोम का आधा पार्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, आधा पार्ट नीचे के पोल की तरफ जा रहा है. बट व्हाट इज द पैटर्न? सेंट्रोमियर देखो, सेंट्रोमियर पहले जा रहा है एंड आर्म्स बाद में, आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, इसको बोलते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड. बिहाइंड मतलब पीछे से. पहले कौन जाएगा पोल की तरफ, सेंट्रोमियर, और जो आर्म्स है क्रोमोसोम के, सिस्टर क्रोमैटिड के, वो बाद में जाएंगे. तो इसको बोलते हैं आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड. यहाँ पे भी देखो, सेंट्रियोल की तरफ पहले सेंट्रोमियर जा रहा है एंड देन आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स पीछे से आ रहे हैं.
So this is the pattern and this phase is called as, देखो PMA, A means anaphase, prophase, metaphase and anaphase. Anaphase में क्या हुआ, ये जो क्रोमोसोम था ये स्प्लिट हो गया एंड स्प्लिट किसने किया, स्प्लिट बाय स्पिंडल फाइबर्स, ठीक है. क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. One sister chromatid move to one pole, other sister chromatid will move to other pole. ये भी क्रोमोसोम स्प्लिट हुआ, देखो. This chromosome also split, okay? But there is a pattern, centromere towards centriole and arms trailing behind, okay? ये this you have to keep in mind. And अभी ये जो क्रोमोसोम था ये स्प्लिट होके क्या बन गया, सिस्टर क्रोमैटिड, सिस्टर क्रोमैटिड. So this phase is called as anaphase. Okay. So next phase is anaphase. Chromosome split into sister chromatid. Anaphase. Prophase, metaphase, anaphase. तो ये जो क्रोमोसोम ये अगर स्प्लिट होता है, ये दीज आर द सेंट्रियोल्स एंड दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स. ये स्प्लिट हो गया इनटू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स, बट ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा. बट व्हाट इज द पैटर्न, हाफ सेंट्रोमियर इस तरफ रहेगा और आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड. ये जो सिस्टर क्रोमैटिड के आर्म्स है वो बाद में जाएंगे, पहले क्या जाएगा, first centromere will go and arms will come later, okay? So this is the pattern. So this phase is called as anaphase. So out of the karyokinesis की 4 फेज है. अभी तक न्यूक्लियस स्प्लिट नहीं हुआ है. कैरियोकाइनेसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ न्यूक्लियस अभी होने जा रहा है, 4 स्टेप में होगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज. तो एनाफेज में हमने क्या क्या देखा, सेंट्रोमियर स्प्लिट, जो सेंट्रल पार्ट है वो स्प्लिट हो गया, देखो सेंट्रोमियर स्प्लिट, क्रोमोसोम स्प्लिट्स इनटू टू डॉटर क्रोमैटिड्स बोलो या सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलो. देन ये जो टू डॉटर क्रोमैटिड्स है वो किस तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स. सो टू डॉटर क्रोमैटिड्स towards opposite poles, centromere towards poles and arms trailing behind. पहले पोल की तरफ कौन जाएगा, this black dot, centromere, और बाद में कौन जाएगा, arms trailing behind. So this was anaphase. Anaphase में क्रोमोसोम स्प्लिट हो गया है सिस्टर क्रोमैटिड या फिर डॉटर क्रोमैटिड में, एंड नॉट ओनली स्प्लिट, ये स्प्लिट तो हो गया है और स्प्लिट होने के बाद आधा क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है और आधा क्रोमोसोम इस तरफ जा रहा है. हाफ क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं, डॉटर क्रोमैटिड या फिर सिस्टर क्रोमैटिड. नाउ एनाफेज वी हैव जस्ट सीन. अब इसके बाद का फेज PMAT, टीलोफेज. लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन टीलोफेज. टीलोफेज में अभी ये जो क्रोमैटिड्स है ये दोनों पोल्स पे चले गए हैं. दीज टू क्रोमैटिड्स ये सारे यहाँ पे आ गए हैं, ये सारे क्रोमैटिड्स, दिस सिस्टर क्रोमैटिड्स या फिर डॉटर क्रोमैटिड्स टू दिस पोल. सो दोनों पोल्स पे अभी क्या हो गया है, क्रोमैटिड्स आ गए हैं. एंड नाउ दिस क्रोमैटिड्स विल लूज देयर आइडेंटिटी. देखो क्रोमैटिड्स अभी क्रोमैटिड्स नहीं रहेंगे, ये अभी फिर से डीकंडेंस होंगे, डीकंडेंस इनटू क्रोमैटिन नेटवर्क. फिर से वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर लेंगे. लूज थे ना पहले, लूज नहीं रहेंगे अभी बहुत पास आ गए. तो अभी वो देखो क्या बन गया है, ये जो क्रोमैटिड्स है ये पोल्स पे चले गए और पोल्स पे जाने के बाद देखो क्या बन गए, वो क्रोमैटिन नेटवर्क. दोनों पोल्स पे क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया है क्रोमैटिड्स से, ठीक है, दोनों 2 पोल्स, ठीक है, डीकंडेंस हो गए, लूज देयर आइडेंटिटी. अब
यहाँ पे व्हाट इज दिस, न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट्स टू फॉर्म, देखो दोनों पोल्स पे, दिस पोल एंड दिस पोल, दोनों एंड पे न्यूक्लियर एनवलप स्टार्ट हो रहा है, फॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ गोल्जी ईआर भी फॉर्मेशन शुरू हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। जो जो सेल ने यहाँ पे लूज किया था ना, जो सब चीज़ें गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी, वो सारी अभी रीअपियर हो रही है। एंड धीरे धीरे देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली फॉर्म हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कम्प्लीटली फॉर्म हो गया है। तो अभी ये सेल में सेल तो एक है बट दो न्यूक्लियस है, राइट। दिस इज न्यूक्लियस 1, दिस इज न्यूक्लियस 2। और यहाँ से जब हमने शुरू किया यहाँ पे न्यूक्लियस एक ही था, राइट। बट अभी क्या हुआ, ये एक न्यूक्लियस got divided into two nucleus, and division of nucleus is called as karyokinesis. Karyo means nucleus, तो nucleus का division तो हो गया है, right? So and this phase is called as telophase, prophase, metaphase, anaphase, and this is called telophase. Okay, why it is called telophase? क्योंकि टिप मतलब ये दोनों टिप पे कुछ तो भी हो रहा है, सेल के पोल्स पे कुछ तो भी हो रहा है। टीलो मतलब पोल, तो सेल के ये पोल पे एक न्यूक्लियस बना और ये पोल पे एक न्यूक्लियस बना, तो न्यूक्लियस स्प्लिट हो गया। देखो यहाँ पे एक न्यूक्लियस था एंड दिस गॉट स्प्लिट इनटू 2 इन 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। And these 4 phases are called as karyokinesis, splitting of nucleus. Splitting of nucleus directly यहाँ से ऐसे डायरेक्ट स्प्लिट नहीं होगा, 4 स्टेप्स में होगा। पहले क्रोमैटिन गेट्स कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स कम टू इक्वेटर, क्रोमोसोम्स सेपरेट इनटू sister chromatids, sister chromatids go to opposite poles, there they condense into chromatin network. There are 2 chromatin network now on 2 poles. Nuclear membrane reappears 2 times, nucleolus reappears, endoplasmic reticulum reappears, Golgi body reappears 2 times, twice. तो ये एक सेल में सारी चीज़ें दो। नाउ अभी तो न्यूक्लियस का स्प्लिटिंग हो गया और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डबल हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड टीलोफेज, क्योंकि टिप पे कुछ हो रहा है। सो कैरियोकाइनेसिस इज ओवर नाउ, कैरियोकाइनेसिस, दिस इज कैरियोकाइनेसिस। नाउ लास्ट स्टेज इज साइटोकाइनेसिस। हम लोग एम फेज देख रहे हैं, एम फेज का पहला पार्ट हो गया है कैरियोकाइनेसिस। नेक्स्ट पार्ट साइटोकाइनेसिस। काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब साइटोप्लाज्म। जैसे अभी न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया वैसे अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। ये न्यूक्लियस को ये वाला पार्ट मिल जाएगा साइटोप्लाज्म का, ये न्यूक्लियस को दिस पार्ट मिल जाएगा, तो अभी 2 सेल्स बन जाएंगे। अभी साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो देखो अभी ये एक सेल है, दिस इज अ सेल एंड दिस इज हैज गॉट दिस 1 क्रोमैटिन नेटवर्क। ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है, ठीक है। 2 न्यूक्लियस है, 2 सारी चीज़ें 2 है ये सेल में। तो नाउ व्हाट हैपन्स, यहाँ पे ऐसे ग्रूव आएगा। ये सेल मेम्ब्रेन है ना, ये सेल मेम्ब्रेन, ये ऐसे इसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव। दिस सेल मेम्ब्रेन विल कम, ये सेल मेम्ब्रेन ऐसे पास आएगी यहाँ पे, ठीक है, ओके। नाउ आफ्टर सम टाइम और ऐसे आएगी इस तरफ, इसको ग्रूव बोलते हैं, ग्रूव, ठीक है। आफ्टर सम टाइम और एंड दिस सेल विल अल्टीमेटली स्प्लिट इनटू 2 सेल्स। अभी 2 सेल्स में ये स्प्लिट हो गया है। तो ये जो सेल था इसकी से सेल मेम्ब्रेन थी वो ऐसे हो जाएगी इनवर्ड, ओके, ये यहाँ पे इनवर्ड और पास होके अल्टीमेटली ब्रेक हो जाएगी। ये एक न्यूक्लियस, ये वाला, एंड दिस इज 1 न्यूक्लियस, ओके। नाउ
इसके बाद ये सेल, ये और जब पास आएगी सेल मेम्ब्रेन, तो दिस सेल विल break into two cells, divide into two cells. So साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, 2 सेल्स बन गए हैं एंड आवर टारगेट मोटो इज अचीव. दिस वाज वन डिप्लॉयड सेल विच एंटर्ड इंटरफेस, then it entered M phase, karyokinesis, cytokinesis, and ultimately ये जो एक सेल है, this cell produced 2 cells which are diploid, and this is called equational division, means mitosis. So this diploid cell ये साइकिल में एंटर करके इसने 2 डिप्लॉयड सेल्स बनाए हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज माइटोसिस. और इसको सेल साइकिल इसलिए बोलते हैं कि ये जो 2 सेल्स हैं, these 2 cells will again enter this interface, और ये पूरा प्रोसेस करके ये 2 सेल्स से 4 बनेंगे. तो दिस विल गो ऑन. ओके, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेल साइकिल. अगर एक बार में होता है तो उसको सेल डिवीजन भी बोल सकते हो आप. तो सेम थिंग we will see in straightforward manner, but I prefer to teach this in cyclical manner. Now टीलोफेज के लास्ट पॉइंट देख लो, क्या क्या होता है टीलोफेज में, क्या क्या हुआ. This is telophase. Chromatids get convert into chromosomes. Chromatids convert to chromosomes at 2 poles. Decondense, lose identity, form chromatin network. ये इससे क्या बन गया, क्रोमैटिन नेटवर्क बन गया. न्यूक्लियर एनवलप रीअपियर, गोल्जी रीअपियर, ER रीअपियर, न्यूक्लियोलस रीअपियर, सारी चीज़ें फिर से आ गई हैं टीलोफेज में. सो दिस वाज सेल डिवीजन, माइटोसिस. हम लोग इसको फिर से एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्म में आई विल रिपीट इट अगेन.